तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, वेवीज का मेथड। सुधांशु तुम नहीं थे तो हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी कर ली थी, वो तो तुम्हें पढ़ा हुआ था तुमने। और हमने वेवीज का मेथड कर लिया था पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने। कितने स्टेप्स है बेटा उसके? 5 स्टेप्स है ना। आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थोड़ी सी रिवाइज करेंगे, पर मेजरली पॉलिनॉमियल्स करेंगे। जैसे मुझे बताओ बेटा, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का पैराबोला, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब ये सब चीज़ें हल्की फुल्की आपको मालूम है, वो सब कैसे प्लॉट होते हैं वो करेंगे। पर पहले आपके मॉड्यूल के अंदर ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो अच्छे हैं वेवीज का मेथड के, वो करते हैं। तो ये तुम्हारे मॉड्यूल का जो मटेरियल है, इसमें ये रैशनल इनइक्वालिटी जो सेक्शन ई है उसका ये 6th क्वेश्चन है ना। आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है x-1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x-7 इंटू 5-6 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा बताओ इसमें पहला स्टेप करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी सारी टर्म्स किस तरफ हैं? ऑलरेडी सारी टर्म्स कहाँ पे हैं? लेफ्ट साइड की तरफ हैं, तो इनको तो लेफ्ट में करने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पर x का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, फैक्टराइज भी है, सब कुछ है। पर यहाँ पे भी x का लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है। पर यहाँ पर x का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो मैंने बोला था सारे फैक्टर्स में जो लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए उसको क्या बनाना पड़ता है? पॉजिटिव। तो अपन यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालते हैं, तो माइनस साइन बाहर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? x-1 इंटू एक्स प्लस 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू। अब बताओ इस माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से। बताओ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ, तो क्या होता है? रिवर्सल होता है इनइक्वालिटी का। सब रिवाइज करते रहना बेटा, है ना, नोट्स। तो अपने पास x-1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x-7 x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये पढ़ा था सुधांशु तुमने, वेवीज का मतलब पढ़ा रखा है ना मैं तुमको। बस क्वेश्चन तो बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये आ गया। अब बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। सबसे छोटा किसका क्रिटिकल पॉइंट है? इसका -3 है, इसका 7/2 है जो कि 3 पॉइंट, इसका तो सबसे छोटा इसी का है -3, इधर लेफ्ट में लिख। फिर क्या आएगा? 1। फिर क्या आएगा? 7/2, 3.5 होता है ना 7/2, और इधर क्या आएगा? 5। अब बताओ सबकी पावरें 1 1 1 1 1 है। बेटा मैंने क्या बोला, राइट मोस्ट जोन में कौन सा साइन लगाना? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। अब बताओ इसके इधर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। बताओ मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि सारी पावरें क्या ऐसी थी? सारी पावरें 1 थी, सारी पावर ऑड थी। तो हमने सीखा था अगर सारी पावर्स ऑड होती हैं तो हर जंप पे अपोजिट साइन आता है, हर जंप पे अपोजिट साइन। हमारी चाहत क्या है? ये है हमारी लास्ट चाहत। मैंने बोला था कि हम कभी भी ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं देखते, ये जीत की तैयारी है, ये हमने तैयार कर रखा है, ये हमारी तैयारी है। तो जो लास्ट स्टेप होता है उसी को देखते हैं हम लोग। पता है इस लास्ट स्टेप में हम क्या चाहते हैं? ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। बेटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव कहाँ का है? यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है पॉजिटिव, और यहाँ है पॉजिटिव। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -3। मैंने बोला था ब्रैकेट कभी स्टार्टिंग में मत लगाना। यूनियन, और x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर 7/2 यूनियन, और कहाँ से कहाँ तक होता है? 5 से लेकर इन्फिनिटी। अब बताओ इन्फिनिटी और -∞ पे तो हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, पर क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है, इसलिए -3 डालने पे ये वाली फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज्ड। यहाँ पे 1 पे भी कौन सा आएगा इसी लॉजिक से? क्लोज। यहाँ पे 7/2 पे भी क्लोज, और यहाँ 5 पे भी क्लोज। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये ए ऑप्शन है ना। तो ये अपने मॉड्यूल का ए ऑप्शन है। बेटा समझ में आ गया क्या? लिखने फटाफट लिखें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये तो था E6। अगला जो अपने मॉड्यूल में ना जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उनको टिक किया हुआ है अपन ने, है ना, जो कंसेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन है। तो ऐसे एक क्वेश्चन है E7, तो मैं E7 कर देता हूँ, E8 कर देता हूँ। E7 देखें, तो मिटाओ इसको। लिख लिया? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। तो अपने को मेक श्योर करना है बेटा ये वेवीज कर्व मेथड जो है ना, याद होगा अपन ने, ये आगे चलकर और भी कई सारे टॉपिक्स में इसका यूज होगा। जब लॉग्स पढ़ेंगे तो लॉग्स की इनइक्वालिटी में भी इसका यूज होगा। तो अपना पहला लेक्चर क्या था? सेट्स। उसमें अपन ने सेट्स पढ़ा था, सेट्स का रिवीजन क्या था, ब्रैकेट्स देखे थे। सेकंड लेक्चर क्या था हमारा?
इनइक्वालिटी, जिसमें अपन लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वेवीज का मेथड देखा। और ये तीसरा जो है अपन ने शुरुआत अभी की है वेवीज का मेथड की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने है ना। धीरे धीरे याद रखना बेटा, सच जो है ना मैथ्स के अंदर क्या होता है, हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो कंसेप्ट ना परतों में समझ में आता है। अपन ये सोचेंगे आज एक ही दिन सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। आपको आधा सच अभी समझ में आएगा। याद है अपन ने वेवीज का मेथड में शुरुआत की थी, मैंने 5 स्टेप्स लिखे थे तो आपको लगा था पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, पर धीरे धीरे उसकी फील आने लग जाती है ना। तो याद रखना सच्चाई जो है ना, सच जो है वो परतों में ही समझ में आता है, लेयर्स में समझ में आएगा। पहले आपको थोड़ा आएगा समझ में, फिर आपको बोलेगा अच्छा वो वाला कंसेप्ट अपन ने इसलिए अप्लाई किया था ना। धीरे धीरे ये चीज़ बिल्डअप होगी। बेटा इसे मिटा रहा हूँ, अगले पे आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन था वही कंप्लीट सॉल्व है, सॉल्व फॉर एक्स है। ये 7th क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का, 7 है। तो क्वेश्चन था कंप्लीट सोल्यूशन सेट निकालना है किसका, x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर। पर बताना जरा व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेवीज कर्व मेथड, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू लेफ्ट साइड। ऑलरेडी सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में है। फिर दूसरा क्या था, मेक द लीडिंग कोफिशिएंट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई तो कर ही चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट। बताओ इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इस वाले फैक्टर का 1, वो पॉजिटिव है इसका भी, पर इसका क्या है माइनस। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन कॉमन निकालो तो अगला स्टेप क्या आएगा, एक्स प्लस, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका माइनस बाहर निकाला, देखो देखो इसका माइनस बाहर निकाला, और ये लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन से। तो यही माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हटा देता हूँ, माइनस को मिटा देता हूँ। तो माइनस से मिटाने से 0 इंटू माइनस तो माइनस ही 0 ही होगा, पर साइन में क्या आ गया रिवर्सल। बेटा ये चीज़ समझ में आने लग गई, धीरे धीरे आपको एकदम से तेजी से आने लग जाएगा। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या था, नहीं फैक्टराइज, फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल। तो हमने बोला चलो ऊपर एक फैक्टर तो x+2 तो सही है, नीचे वाले को देखो, नीचे वाला फैक्टराइज हो सकता है क्या, हाँ अपन कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा x-4 इंटू एक्स प्लस 1। देखो होगा ना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 3x और माइनस 4। नीचे वाला फैक्टर ऐसे होगा ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पर ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, बताओ क्यों, बताओ ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सॉरी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने जीत की तैयारी कर ली। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बताओ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, बोलो। एक है -2, फिर एक क्या है -1 का नहीं का -2 का -1, इसका 1 और इसका 4। बताओ राइट मोस्ट जोन में हमेशा कौन सा साइन लगाना है, प्लस। अब बताओ 4 किस फैक्टर से आया, x-4 से, इसकी पावर क्या है 1, ऑड है ना, ऑड के अक्रॉस अपोजिट साइन। फिर 1 किससे आया, इससे, इसकी पावर क्या है इवन, तो इसके अक्रॉस सेम साइन। याद है इवन पावर सेम साइन, ऑड पावर अपोजिट साइन। अगर जिस 0 को आप जंप कर रहे हो वो जिस फैक्टर से आया है, अगर उसकी पावर ऑड तो अपोजिट साइन, और अगर उसकी पावर इवन तो सेम साइन। बताओ कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि अगर पावर ऑड होती है तो जैसे अपन जंप करते हैं तो वो पॉजिटिव से क्या बन जाता है नेगेटिव, तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आता है। पर अगर उसकी पावर क्या है इवन, तो नेगेटिव की पावर इवन तो वापस से पॉजिटिव, तो चेंज ऑफ साइन नहीं होता, बस दैट्स ऑल। -1 बाकी सबकी तो पावरें ऑड ही है ना, तो इधर माइनस इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस। बताओ हमारी चाहत क्या है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 कहाँ है नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर -2 यूनियन -1 से 1। बेटा जल्दीबाजी मत करना ब्रैकेट लगाने की, 1 से 4 चलेगा। अब -∞ पे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्रैकेट आता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। व्हाट अबाउट -2, -2 डालने से ये चीज 0 हो जाएगी, और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 अलाउड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। व्हाट अबाउट -1, -1 डालने से नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। याद है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि एनीथिंग फाइनाइट अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इस पे ओपन ब्रैकेट। व्हाट अबाउट 1 पे क्लोज ब्रैकेट, इस तरह यहाँ इस 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट। व्हाट अबाउट 4 नीचे से आया ओपन ब्रैकेट। अब देखो ये जो -1 से लेकर 4 तक की जर्नी है उसमें 1 यहाँ भी इंक्लूडेड है और 1, तो इनको मर्ज कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर -2 यूनियन
-1 से 4। बेटा ये आंसर है क्या? देखो नहीं क्या ये वाला आंसर? मैंने कहा गलती की क्या? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड है ना ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना, -1 से लेकर 4। बेटा आ गया समझ में? चलो अगला करें। बेटा अगर ये नहीं आया ना तो मान लो कि अपने को बहुत सारे चैप्टर्स में परेशानी होगी, देयर बी अ लॉट ऑफ चैप्टर जहाँ पे आपको परेशानी होगी, तो ये तो आना ही आना है, कुछ भी हो जाए ये वाला टॉपिक तो आना है ही है ही। बेबीज कर्व मेथड मैंने इसलिए शुरुआत में करवा दिया क्योंकि अपने को ये वाला मेथड आना ही चाहिए। अगला जो क्वेश्चन लेंगे ये 7th क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 8th और फिर 10th और फिर खत्म, फिर पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत करेंगे। यही तो है, पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ही क्या है? वेवीज कर्व थर्ड ना। असल में क्या है कि जो बेसिक मैथ्स है ना उसके अंदर तो लीनियर इनइक्वालिटी सिखाते हैं, पर लीनियर इनइक्वालिटी आजकल जेई का लेवल इतना ऊपर हो गया है कि लीनियर इनइक्वालिटी से कोई काम नहीं चलना। जब अपन लॉग्स पढ़ रहे थे, इक्वेशन सॉल्व करना आसान होगा लॉग्स में, पर इनइक्वालिटी वहाँ भी आएगी, तो हर जगह अपने को वेवीज कर्व मेथड का ध्यान रखना है। ठीक है चलो आगे बढ़े, हटाओ उसको, चलो अगला देखते हैं। नहीं पॉलिनॉमियल्स में आज अपन दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, उसकी प्लॉटिंग कैसे होती है। अब कोई मुझे क्यूबिक बोल दे वो सारा रिवाइज करवाऊंगा, तो उसकी ज़रूरत है अपने को। फिर नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है 8th। अब ना धीरे धीरे अपन पेस पकड़ना शुरू कर देंगे। 8th क्या कहता है? वही सोल्यूशन निकालना किसका? सॉल्व फॉर एक्स है। हाँ सॉल्व फॉर एक्स है। बताओ क्वेश्चन क्या है? एक्स की पावर 4 -3x³ प्लस 2x², ठीक है बेटा, x²। बेटा जल्दी बताओ, यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी क्या दिख रहा है? 0, तो अपने को कोई भी चीज़ को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना ही नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ सिंप्लीफाइड है। अब लीडिंग कोफिशिएंट ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी, बताओ इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना? 1। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। अब हमें क्या करना है? मजे से फैक्टराइज करना है इसको। ऊपर वाले फैक्टराइजेशन का पहला तरीका, स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? x² -3x + 2। बताओ नीचे वाला भी फैक्टराइज हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 30 को कैसे स्प्लिट करें? 5 6 स्क्वायर -6x + 5x -30 > 0। बताओ ये हो गया x का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बता इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? ऐसा आ जाएगा ना, x - 2 × x - 1। और नीचे वाले का फैक्टराइजेशन क्या आएगा बेटा? कर लेना x + 5 x - स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आपको आता ही है ना। अब बताओ ये क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, टोटल मिला के कितने फैक्टर्स आए? 1 2 3 4 5। पर मजे की बात यह है कि सिर्फ इसकी पावर, इस फैक्टर की पावर इवन है, बाकी सबकी पावर ऑड है, 1 है। चलो नंबर लाइन पे जाते हैं। बताओ क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? 1 नहीं, पहले तो यहाँ से है, इसका 0 है। पहला सबसे छोटा कौन है? -5 है ना इसका, फिर उसके बाद 0 है, फिर किसका है? 1, फिर क्या है? 2, फिर कौन है? 6। हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो राइट साइड में क्या लगाना है? प्लस, सिर्फ x² को छोड़ दिया जाए। x² मतलब x², x का फैक्टर, x का 0 क्या है? 0। उसको छोड़कर बाकी सबकी पावर तो ऑड ही है ना, तो अपोजिट्स हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर पर आपको माइनस, वेरी गुड बेटा, और इधर प्लस। बताओ ये हमारी लास्ट स्टेप ये था हमारा, यही है हमारा लास्ट चाहत। बताओ इसमें क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ का है? पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। अब याद रखना इस पूरे एक्सप्रेशन में एक 0 खत्म हो रहा है। एक 0 कौन है? 0। 0 बेटा 0 हो सकता है, देखो 0 डालने पे क्या होगा? ये चीज 0 हो जाएगी। व्हाट इज 0 × एनीथिंग? इक्वल टू 0। जब भी इक्वल टू 0 हो ना, तो जो ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, इनको जरूर चेक किया करो। चलो बताओ आंसर क्या होगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक? -∞ से -5। अब साथ साथ ब्रैकेट भी लगाते आते हैं, यहाँ ओपन और -5 पे ओपन, क्योंकि वो नीचे है यूनियन, यहाँ तो है नहीं। क्या 0 हो सकता है क्या? हाँ 0, तो सिर्फ अकेला 0 हो सकता है, तो 0 पे पैरेंथेसिस लगा। बताओ पैरेंथेसिस क्यों लगा?
अकेला वो एक एलिमेंट है जो हो सकता है ना, यूनियन। फिर 0 से 1 नहीं हो सकता, फिर शुरुआत होगी 1 से लेकर 2 तक। 1 ऊपर से आया कि नीचे से आया? 1 ऊपर से आया, तो 1 डालने पे ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये क्लोज होगा, वेरी गुड। 2 पे 2 भी क्लोज, वेरी गुड। यूनियन फिर कहाँ से आता? 6 से इन्फिनिटी। 6 पे नीचे से आया बेटा, देखो ये ऑप्शन है क्या? है ना, उसमें बस उन्होंने 0 को लास्ट में लिख दिया है। कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, या जनरली क्या होता है ना, कई जगहों पे ऐसा बोलते हैं कि जीरोस को लास्ट में चेक कर लिया करो जब भी इक्वल टू 0, तो साथ में करना सिखा दिया आपको। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10th देखते हैं। मिटाओ इसको, है ना, तो रिकॉर्डेड है, आप कभी देख सकते हो, यहीं पे लगेगा, यहीं पे टीवी पे आके देख सकते हो, बोला था। तो नेक्स्ट, तो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, क्वेश्चन की वर्डिंग अलग है। 10th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ, अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना रखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज किसकी निकालनी है? ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से क्या समझ में आता है? नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1। तो मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? x-4 की पावर 2013। अब तुमको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये बड़ी बड़ी पावर देख के डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवली अपने को सिर्फ ये देखना है कौन सी पावर ऑड है और कौन सी पावर इवन है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है? x की पावर 2016, ये भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नहीं डाला पर अपने x-2 की पावर 3, फिर क्या है x+3 पावर 5, फिर क्या है x-6, तो मजे ले लिए क्वेश्चन। और ये क्या है? x+9 की पावर 2012 इज लेस देन इक्वल टू। क्वेश्चन जबरदस्ती आपके मजे ले रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बताओ कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं, सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4, इसका 0 क्रिटिकल पॉइंट, 0 को, 0 ऑफ फैक्टर को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। 4 इसका, -8 इसका, इसका, इसका +2 इसका, इसका, इसका। बताओ सबसे छोटा कौन है? थोड़ी लंबी लाइन बना, सबसे छोटा कौन है? फिर उसके बाद कौन आता है? टिक, टिक लगाते आता हूँ जो जो हो गए। फिर उसके बाद कौन आता है? 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 हाँ +2 बोलने क्या होता है? 2। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? सारे हो गए ना, सारे हो गए। अब बताओ राइट मोस्ट जोन में कौन सा साइन लगेगा? अब देखते आओ, 6 किस फैक्टर से है? x-6 है, इसकी पावर 1, 1 ऑड है तो अपोजिट साइन। 4 किससे है? x-4 से, इसकी पावर भी क्या है? तो अपोजिट साइन। 2 किससे है? से, इसकी पावर भी ऑड है, अपोजिट साइन। 0 किससे है? इससे, पर इसकी पावर इवन है तो सेम साइन। -1 किससे है? इससे, इसकी पावर क्या है? 1 तो अपोजिट साइन। -3 किससे है? इससे, इसकी पावर भी 5 है, ऑड है, अपोजिट साइन। -8 किससे है? इससे, इसकी पावर इवन है ना, तो सेम साइन। और -9 किससे है? इससे, इसकी पावर भी। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो ऊपर न्यूमरेटर 0 तो हो सकता है। अपन ध्यान से सोचते हैं, हमारी चाहत क्या है? मेन चाहत तो हमारी ये है कि ये चीज लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मेन चाहत तो ये है। नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी नेगेटिव है, और कहाँ है नेगेटिव? यहाँ भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ एकदम प्यार से आंसर लिखेंगे। x इज एन एलिमेंट ऑफ, पहले कहाँ से कहाँ तक? -∞ से -9। अब बताओ -9 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि -9 डालने पे डिनोमीटर 0 हो जाएगा, डिनोमीटर कभी नहीं 0 हो सकता, क्योंकि फाइनाइट अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। बताओ फिर अगला कहाँ से कहाँ तक है? -8। बताओ क्या होगा? -8 ऊपर से है, ऊपर वाली चीज तो 0 हो सकती है ना, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट। बेटा आ गया आपको समझ में? ये चीज आ गई, मतलब यार वी आर ऑन आवर 3rd लेक्चर। अगर आपको ये ओपन और क्लोज का सिस्टम समझ में आ गया तो ब्रैकेट्स खत्म, इससे ज्यादा अपने को ब्रैकेट चाहिए ही नहीं। यूनियन
बताओ अगला कहां से कहां तक होगा? अब सुनना, अब अगला -1 से 0 है ना, पर -3 नहीं, ये भी तो है, -8 से -3, तो -8 से लेकर -3, -3 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? -3 ओपन है तो नीचे। चलो अब यूनियन, मैं नीचे लिखते आ रहा हूँ, यूनियन मतलब यूनियन, फिर -3 से -1 तो हो नहीं सकता, फिर कहाँ से चालू होगा? -1 से लेकर कहाँ तक? 0। -1 कहाँ से आया? ऊपर से, तो -1 पे क्लोज ब्रैकेट, और 0 पे नीचे से आया, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, फिर 0 से लेकर 2, 2 कहाँ से आया? नीचे से, तो क्लोज ओपन ब्रैकेट, फिर अगला कहाँ से हो? यूनियन, 4 से लेकर 6, 4 कहाँ से आया? ऊपर से, तो क्लोज ब्रैकेट, 6 कहाँ से आया? नीचे से, तो ओपन। कोई भी 0 मिसिंग है क्या? नहीं, -9 भी आ गया, -8 भी आ गया, -3 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब अपन फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ, फिर येलो में लिख देता हूँ, -∞ से -9 चलेगा, देखना देखना, -∞ से -9। बताओ क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि -9 ना तो यहाँ इंक्लूडेड ना यहाँ इंक्लूडेड, यूनियन। अगला कहाँ से कहाँ होगा? -9 से लेकर -8। अब सुनना बड़े ध्यान से, -8 इसमें भी इंक्लूडेड, इसमें भी इंक्लूडेड, तो ओवरऑल इंक्लूडेड ही है ना, तो -9 से -8 तक ये भागा, फिर -8 से -3 तक ये भागा, तो फाइनली अपन कहाँ से कहाँ तक भागे? -9 से -3। अरे सोचो ना, -9 से -8 ये भागा, और -8 यहाँ भी इंक्लूडेड है, और फिर फाइनली -3 तक जाएगा, यूनियन। फिर कहाँ चालू होगा? -1 से 0, 0 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन, 0 से 2, यूनियन, 4 से 6। बेटा देखो ऑप्शंस में है क्या? अच्छा, अभी अभी तो अपने को कुछ और चेक करना था, ये तो आ गया। अपने को चेक क्या करना है? इस आंसर में कितने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज मतलब नेचुरल नंबर्स। बताओ, यहाँ तो नेचुरल नंबर्स होते नहीं नेगेटिव में, नेचुरल नंबर की शुरुआत 0 के बाद से चालू होगी। बताओ यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा, तो वो नेचुरल नंबर कौन होगा? 1। फिर 2 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 3 तो है ही नहीं, फिर पहला अगला नेचुरल नंबर क्या होगा? 4, फिर 5 होगा, 6 है क्या? तो टोटल मिला कितने नेचुरल नंबर्स हैं? सिर्फ 3। तो 3 देखो आंसर है, 3 है क्या ऑप्शन में? देखो तो देखो आंसर क्या है इसका? 3 है ना बेटा। समझ में आ गया क्या? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अब अपन आज क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू कर रहे हैं वापस से। ये चीज़ क्या होती है, 9-10 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर लेकिन वही होता है कि कई सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अपन 9-10 में उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते, या स्कूल वाले ओमिट करवा देते हैं, तो हम वो चीज़ देखेंगे, है ना। जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का पैराबोला, तुम्हें शेप तो याद है, तो पैराबोला की प्लॉटिंग भी हमें स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। प्लॉटिंग नहीं आती ना, कैसे आती है? हाँ, वो वर्टेक्स का फॉर्मूला आता है क्या? बस बस वो बस थोड़ी सी चीज़ें अपने को करनी है, तेजी से करेंगे, कोई ऐसा इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है बेटा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में क्या? वो सब तो आता होगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, वो तो बस क्विक रिवीजन होगा बेटा। करें स्टार्ट। हेडिंग डालेंगे पॉलिनॉमियल। बेटा पॉलिनॉमियल्स में अभी हम बेसिक क्लास में अपने को पॉलिनॉमियल्स में सिर्फ जनरली 2 ही पॉलिनॉमियल्स ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ने हैं, एक है लीनियर पॉलिनॉमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल दिखने में कैसा होता है? px इज ax प्लस b। बेटा नंबर बताना, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a लीडिंग कोएफिशिएंट। व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट? x की सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? लीडिंग कोएफिशिएंट। बताओ इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं px इज इक्वल टू 3x प्लस 4, है ना, तो बताओ इसमें इनपुट वेरिएबल कौन है? x। तुम x की वैल्यू डालते जाओ और आउटपुट px आते जाएगा, आउटपुट px आते आएगा, जैसे आपने किया हुआ है। तो बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं p ऑफ 1 कितना है? 7, 3 into 1। तो मैं तुमसे बोलूं p ऑफ 0 कितना है? 4। p ऑफ 2 कितना है? 10। तो ऐसे इनपुट कितने डाल सकते हैं? इनफाइनाइट। और ऐसे कितने आउटपुट आ सकते हैं? इनफाइनाइट। अब इतने इनफाइनाइट इनपुट्स, इनफाइनाइट आउटपुट्स की जोड़ियां बनेंगी। आपको बोले कि इन जोड़ियों को बताओ, प्लॉट करके बताओ, तो अपन ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो इनपुट वेरिएबल x है, तो हम क्या करते हैं, जो आउटपुट px आ रहा है ना, इसको y लिख देते हैं। कोई बता सकता है y क्यों लिखते हैं? कि प्लॉट करते समय हम इनपुट को तो x एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, और जो आउटपुट हमारा आ रहा है, जैसे बताओ इनपुट क्या डाला हमने, तो आउटपुट क्या आया? इनपुट क्या डाला? आउटपुट क्या आया?
एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ पे इनपुट क्या डाला, आउटपुट क्या डाला। तो हमने इनपुट डाला, वैसे इनपुट इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनपुट्स को हम कौन से एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सेस पे, तो उसे तो एक्स रहने देते हैं। और जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं उनको हम किस एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, इसलिए हम पी एक्स को चुपके से क्या लिख सकते हैं, वाई। अब बताओ ऐसे इनपुट आउटपुट की कितनी जोड़ियां होंगी, इनफाइनाइट। कितने तुम्हें मालूम है और तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, ये जब ये इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट्स होंगे, उनको जब तुम प्लॉट करोगे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसे पढ़ा है आपने बेटा पहले क्लास में। बताओ एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, सोच के बताना बेटा। गौरव, एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए, 2, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, मेहनत तो करनी नहीं अपने को, कम से कम तो 2 से काम चल जाएगा। क्या तुमको याद है तुमने ऐसा किया था, ये x और y में आप एक टेबल बनाते थे, एक बार x को 0 डालते थे तो y क्या आ गया 4, एक बार y को 0 डाल दो, x कितना आएगा -4/3। याद आया कि नहीं आया। बताओ ये कौन सा पॉइंट है 0,4, और ये कौन सा पॉइंट है -4/3, 0। फिर इसको आप प्लॉट करते थे, या आप ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस, बता 11th और 12th में बेटा स्केल से मत बना देना x और y एक्सिस, वैसे रफ डायग्राम। बता 0,4 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1 2 0,4 यहाँ होगा, और -4/3, 0 यहाँ। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट। इन सारे पॉइंट्स को अगर वो ऊपर देखेंगे तो इतने सारे होंगे कि ऊपर देखने पे क्या नजर आ रहा होगा, एक ग्राफ। ग्राफ का शेप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं y = x प्लस। बताओ एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने पढ़ा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको क्या रखने से, जिस इनपुट के लिए जिस आउटपुट 0 आ जाए। बताओ किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 आ रहा है, इसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉल। सुनना बड़े ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालो, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालो, तो आप क्या करते, px को 0 करते। याद आ रहा है कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में किया है। जैसे ही आप px को 0 डालते हो तो अपने पास इक्वेशन बनती है px + 4 = 0। बेटा ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स होते हैं, पर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले लिमिटेड पॉइंट्स ही होते हैं। अब एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक लाइन एक्स एक्स को कितनी बार काट सकती है, सिर्फ एक बार। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सोल्यूशन आएगा, x = -4/3। तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर ग्राफिकल हम कंसेप्ट देखें, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एल्जेब्रिक कंसेप्ट क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो इनपुट है, इसके आउटपुट क्या आ रहा है 0। पर ग्राफ में इसका मतलब क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, तो व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लिख लेना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक लाइन एक एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार काट सकता है, एक ही बार काट सकता है। 2 बार काटने के लिए उसको घूमना पड़ेगा, टर्न तो कर नहीं सकता। वो तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। पर थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें। बेटा पॉलिनोमियल्स में क्या है, बहुत सारी चीजें ना जूनियर क्लासेस में ओमिट हो गई थी। जैसे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का, वो चीज, उससे रिमाइंडर थ्योरम कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे रिलेटेड है, और फिर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था पर तुमने, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम याद है, याद है। हाँ तो इसीलिए अपने ये जो अपनी 4-5 क्लासेस है ना, सिर्फ इसीलिए कि अपनी बेसिक चीजें रिवाइज हो जाएं।
अब क्योंकि क्या है ना, अगर हम 11th और 12th के सिलेबस को अब तेजी से खींचना चालू करेंगे तो वहां पर मैं बीच रास्ते में तो बोलूंगा नहीं चलो रुक जाते हैं, पहले 9th 10th का या जूनियर का अपन रिवाइज करते हैं। और होता क्या है ना, हम लोग सब ना बहुत ही कहते हैं ना बेसिक बोर्ड से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आप में से कुछ लोग एमपी बोर्ड से पढ़े होंगे, कुछ राजस्थान बोर्ड से पढ़े होंगे। क्या इन बोर्ड्स में ना बहुत सारी चीज़ें ओमिट करवा दी जाती हैं और उस समय हमें पता नहीं चलता, जब तक आप लोग कॉपी करो। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने दो मेथड तो सीखे हुए हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक वो शीधराचार्य है, शीधराचार्य तरीका, डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। पर लेकिन वो शीधराचार्य मेथड से पहले बीच में एक मेथड आता है, इसका नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने कंप्लीट, उसका प्रूफ पढ़ा आपने, शीधराचार्य ने प्रूफ कैसे किया था उसका? बस रट लिया कि वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो उसका जो प्रूफ है ना, उसके अंदर एक स्टेप्स आते हैं, इनका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब जेई के कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, वो तरीका जो होता है जिस तरह से शीधराचार्य ने वो फॉर्मूला डिराइव किया है ना, याद रखना अपन इंडिया में ही बोलते हैं शीधराचार्य, वो बाहर तो यूरोप में तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला मेथड कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, है ना। क्योंकि क्या है, इंडियंस में ऐसा नहीं है कि हमारा नाम अमर हो जाए, पर यूरोपियंस में आप देखना उनमें बहुत होता है कि ना उनके नाम अमर हो जाए। अभी फिजिक्स में देखोगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो क्या कोशिश करते हैं हमारा नाम अमर हो जाए, तो कोई भी चीज़ डिस्कवरी करेंगे ना तो उसमें अपना नाम जरूर जोड़ देंगे, है ना। जैसे आपने वो पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं, हाँ, न्यूटन्स लॉ, है ना। अब सिंपल लॉ कह सकते थे यार, पर वो नाम जरूर डाल देंगे अपना, क्योंकि भाई लोग अमर हो जाए बोलते। बेटा बढ़े आगे। नो सर, क्या है हाँ जी, थोड़ा तेज लिखना पड़ेगा देखो। करें अगला, बस भेजा आप सुधांशु, क्या क्योंकि लीनियर में तो टाइम लगा तो क्वालिटी कैसे करेगा। चलो, तो अब आते हैं हम लोग, एक बस समरी लिख लेते हैं। अगर मेरे पास एक, बता बेटा सुधांशु, ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? लीनियर। तो हम ग्राफ बनाते समय ये भी लिख सकते हैं, एक लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही रूट आएगा, एक ही जीरो आएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को जनरली हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होगा? वाई को जो डाल दोगे माइनस बाय, क्या ही आपको कुछ याद आ रहा है? माइनस बी बाय सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो याद रखना जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है, जैसे ही वाई को जीरो डालते हो ये पॉलिनॉमियल क्या बन जाता है? इक्वेशन। और इक्वेशन के जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, लीनियर है तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही रूट आएगा, और वो इकलौते रूट का सम क्या होगा? माइनस बी बाय। अब दो रूट्स होते तो सम क्या आता? माइनस बी बाय, या पढ़ा है ना, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय, या तुम पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसी चीज को अपन एक्सटेंड करते हैं, ये जो हमने पढ़ा अभी। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम जनरल दुनिया में कैसे लिखते हैं? px इक्वल, एक नंबर बताना का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? ए। लिखते ही ऐसे हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट बाय डिफॉल्ट क्या है? ए। बताओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मैं इनपुट डालते आऊंगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आते आएंगे। बताओ इसमें इनपुट वेरिएबल कौन है? एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू डालते आऊंगा, करस्पॉन्डिंग पी एक्स की वैल्यू आती आएगी, आती आएगी, आती आएगी। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ये इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट की जोड़ी को मैं प्लॉट करना चाहूंगा, तो मैं आउटपुट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा और इनपुट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। बताओ ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। बताओ इसका ग्राफ कैसे बनता है? पैरा, पैराबोला तो क्या 11th का फुल फ्लेजेड टॉपिक है, पर अभी हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, उतना सब जानकारी लेंगे। तो पैराबोला बनेगा प्लॉट, है ना। पैराबोला कुछ दिखने में ऐसा होता है, दो तरह के पैराबोला अपने को पढ़ने, एक अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड। तो कौन सा वाला कहते होंगे? अपवर्ड पैराबोला। बाकी इसको कॉनकेव भी कहते हैं। ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो कॉन्वेक्स भी कहते हैं। अगर ऊपर से पानी डालने पे भरने की फीलिंग आए तो कॉनकेव, ऊपर से पानी डालने पे पानी के हिलने की फीलिंग आ जाए
तो वो कॉन्वेक्स। चलिए ठीक है, तो सर एक एग्जांपल में बताओ आप क्या करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं तुम्हें एक पॉलिनॉमियल दूँ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, मतलब P1 कितना होगा, P1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस आएगा 2। क्या 1 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है? नहीं है, क्योंकि 1 डालने पे आउटपुट जीरो नहीं आया। बताओ P2 कितना होगा, P2 डालोगे तो क्या आएगा, का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 10 प्लस 6, जीरो आ गया ना, मतलब 2 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो 3 डालोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी क्या आ गया, जीरो। मतलब यहां से हम कर सकते हैं कि 2, 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो अगर हम एल्जेब्रिक नॉलेज से देखें तो एक पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या होते हैं, वो इनपुट, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है। बताओ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। मेहनत कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न इसके ग्राफ में छुपा हुआ है। अब कहने को तो मैं कह दूं, क्योंकि एक पैराबोला का जो ग्राफ होगा ना, वो एक ही बार टर्न कर रहा है, तो ये ज़्यादा एक्स एक्स को कितनी बार कट कर सकता है, सिर्फ 2 बार, 2 बार। तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने रूट्स आएंगे, 2। अच्छा बताओ, अब मैं एक थोड़ा सा फन फैक्ट पूछता हूँ, बताओ क्यूबिक पॉलिनॉमियल कितनी बार टर्न करना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक बार टर्न किया, तो एक क्यूबिक मैक्सिमम कितनी बार टर्न कर सकता है, 2 बार, क्योंकि उसको एक्स एक्सिस को कितनी बार काटना पड़ सकता है, 3 बार, है ना। वो चीज़ अपने को एक्सटेंड करनी है अपने, बड़ा क्लियर है क्या ये चीज़ के लिए। अब कोई मुझसे बोले ठीक है सर, ऐसे तो आप इनपुट डालते आओगे, जैसे P0 पूछूं तो P0 क्या आएगा, 0 0 बचेगा 6। ऐसे इनपुट आउटपुट की कितने जोड़ियां बन सकती हैं, इनफाइनाइट। एक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करने वाले कितने इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, वो इनपुट जिसके करस्पॉन्ड आउटपुट क्या आ जाए, जीरो। अब ये जो इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट्स की जोड़ियां हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी सुना आपने ऑर्डर्ड पेयर? यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड जोड़ी हो, पर जोड़ी में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट हो, पहले किसको लिखा है और बाद में किसको लिखा है। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2, 3 लिखता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद 3, 2 लिखता हूँ, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है कि अलग अलग है, क्योंकि 2, 3 एक अलग पॉइंट है और 3, 2 एक अलग पॉइंट है। इसको बोलते हैं जोड़ी तो है, पेयर्स तो हैं, पर इनमें ऑर्डर भी मैटर करता है, तो बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं, तो ऐसे इनपुट आउटपुट की कितनी जोड़ियां बन सकती हैं, इनफाइनाइट। इनको कोई बोले कि डिपिक्ट करके बताओ, डिपिक्ट करके बताओ ये कहाँ है, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। और ये चीज़ आपको थोड़ी कम आती है, तो इसके नोट्स बहुत अच्छी तरह लिखें। देखिए हेडिंग डालेंगे, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बता दूं इसको, नहीं देखो आगे ये तो लेक्चर तो अपने रिकॉर्ड हो ही रहे, कभी आपको ऐसा लगे तो वापस से रेफर करना कोशिश करेंगे। अभी इसको ऑनलाइन डाल दूंगा मैं, तो आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई चीज़ मिस हो गई हो आपकी। मतलब अपने ये लेक्चर को, ऑफलाइन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ही है कि कहीं मैं, जैसे सुधांशु ने पिछली क्लास मिस कर दी, मैंने पिछली क्लास मिस कर दी, तो मैं वापस वो लेक्चर देख सकता हूँ, ये फ़ायदा है इसका। चलो तो डालेंगे, जा रहा हूँ मैं, ये ठीक है बेटा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगला है, देखें, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है ना, वो हमें प्लॉट करना आना चाहिए, और हमें पर्व ने पहले बता दिया, बताओ उसका शेप कितना कैसा होता है, पैराबोला। अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ बोलना, प्लॉटिंग अ पैराबोला अभी के लिए,
3 स्टेप प्रोसेस है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कि पैराबोला होता है वो प्लॉट करना कितने स्टेप है? 3 स्टेप प्रोसेस है। मैं क्या करूँगा, कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे वो स्टेप्स लिखता हूँ और एक एग्जाम्पल में उन स्टेप्स को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप लिखेंगे। मान लेते हैं मेरे पास पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वाई की जगह पी एक्स भी लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? पी एक्स भी लिखता हूँ, सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि प्लॉट करते समय मैं आउटपुट को कौन सी एक्सेस पे प्लॉट करने वाला हूँ? वाई एक्सेस पे, इसलिए आउटपुट को मैं वाई भी लिख सकता हूँ। अब देखें स्टेप 1। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग में एग्जाम्पल यहाँ पे करते जाऊँगा। एग्जाम्पल येलो में लिख देता हूँ। ये बहुत ही फेवरेट है, मेरा नहीं है, ये जेई का भी फेवरेट है, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपने देखा होगा बेटा इसके फैक्टराइजेशन तो अपन ने कर रखा है, बताओ उसका फैक्टराइजेशन क्या था? x-2 और x-3। चलो स्टार्ट करें, अब सुन लेना, फिर मैं जब बीच में पहुंच दूंगा तब लिख लेना। स्टेप 1, स्टेप 1 है शेप। शेप दो ही है, या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर, अभी के लिए तो अपने को मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पैराबोला 2 प्रकार के, अपवर्ड या डाउनवर्ड। शेप कौन डिसाइड करता है? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट पता बेटा नंबर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? ए डिसाइड करता है। अगर ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव अपवर्ड ओपनिंग पर, और अगर ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, जैसे बता बेटा सुधांशु यहाँ पे ए क्या है? फॉर एग्जाम्पल में पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे ए क्या है? बोल के बता ना सुधांशु, क्या है इसका ए? इसका बी क्या है? -5। उसका सी क्या है? 6। तो ए एन पॉजिटिव है, तो हमने एक इन्फर कर लिया। स्टेप 1 से हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। बेटा पैराबोला को टेस्ट ट्यूब की तरह मत बना लेना, ऐसा ब्रॉड रहता है ये। तो ये है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। पर क्या शेप बनाकर अपन भाग जाएं? क्या मॉडर्न आर्ट बनाना है क्या? नहीं, ग्राफ बनाना भैया, ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ है। तो हमें सिर्फ पैराबोला को प्लॉट करके भागना नहीं है, ये भी देखना है ये कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाकर सीधा लिख देता हूँ। हु डिसाइड्स द शेप? ए। ए अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, और ए अगर नेगेटिव तो डाउनवर्ड। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है इसकी पोजीशन। अरे मॉडर्न आर्ट तो है नहीं, तो इसकी पोजीशन, बेटा पोजीशन के लिए तो कई सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हमें पोजीशन के लिए बस ये मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है और वाई एक्सिस को काटता है। तो हम पोजीशन के लिए एक्स एक्सिस कट निकालेंगे स्लैश वाई एक्सिस कट, बस इतना पता लगा लेंगे, एक्स एक्सिस कट और वाई एक्सिस कट। बेटा एक्स एक्सिस की इक्वेशन को बता सकता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की बेटा, एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का वाई क्या होता है? 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू, और वाई एक्सिस की क्या होती है? अगेन ये सब बेटा रिवीजन है, ऐसा नहीं कि 9th में पढ़ा नहीं आपने। जब आप 9th 10th में जूनियर क्लासेस में आप बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, वहाँ बताया जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम। बताओ पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। और यहाँ ये भी बताया जाता है एक्स एक्सिस की क्या होती है। एक्स एक्सिस पे लाई करने हर एक पॉइंट का वाई क्या होगा? 0। तो याद रखना एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की क्या होती है? ठीक है, तो बताओ एक्स एक्सिस कट कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस कट निकालने के लिए कुछ मत करना, इक्वेशन में वाई को 0 डाल देना, पुट वाई इज इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस कट निकालने के लिए क्या करना? पुट एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही आप वाई को 0 डालोगे, सुनना बड़े ध्यान से बेटा, जैसे ही यहां पर आप वाई को 0 डालोगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक, देखो ना ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म या फिर द्विधाराचार्य से सॉल्व करना। कि कितने मैक्सिमम रूट्स आ सकते हैं? तो इनका नाम देते हैं अल्फा कॉमा बीटा। मान लो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो के 2 रूट्स आ गए, बताओ 2 रूट्स क्या है? अल्फा और, तो मतलब ये एक्स एक्सिस को मान लेते हैं अल्फा छोटा है, अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है।
एक पॉइंट होगा अल्फा कॉमा 0, दूसरा पॉइंट क्या होगा बीटा कॉमा 0। भाई हमने वाई को 0 डाल दिया तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया ना। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसके 2 जीरोज आ जाएंगे। अब सर वो क्या थ्योरी में वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि थ्योरी में वो चीज़ समझ में नहीं आती। क्या हो गया? शिफ्ट कैसे आता है? क्योंकि वो चीज़ थ्योरी में अपने को समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल साइमल्टेनियस लेते आते हैं। इधर देखो, स्टेप 2 कर रहा हूँ। स्टेप 2 में सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एक्स एक्सिस कट। बेटा एक्स एक्सिस कट पे गौरव बताना क्या जीरो होता है, वाई जीरो। जैसे वाई को 0 डालूंगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेगा तो क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू क्या आएगी 2 कॉमा, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, एक 2 कॉमा 0 पे काटेगा, एक 3 कॉमा 0। साइड में लिख लेता हूँ। बताओ पर इसी तरह मेरे को क्या निकालना है, वाई एक्सिस कट। वाई एक्सिस कट पे कौन 0 होता है, और बेटा ये याद रखना x को 0 डालने पे सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, कांस्टेंट टर्म ही बचना है। बताओ ये तो बहुत ईजी है, तो y की वैल्यू c आ जाएगी। मतलब ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है, 0 कॉमा c, 0 कॉमा c। बताओ इसका y एक्सिस कट क्या आएगा, पहले का y एक्सिस कट बताओ क्या, y एक्सिस कट। वेरी गुड बेटा, x को 0 डाला, जैसे x को 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, ये y एक्सिस को काट रहा है 0 कॉमा। तो हमें समझ में आ गया ये x एक्सिस को काट रहा है 2 कॉमा 0 और 3 कॉमा 0 पे, और ये y एक्सिस को काट रहा है 0 कॉमा 6। कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट्स तो आ गए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। बेटा यहाँ तक क्लियर है? बताओ पहला स्टेप क्या है, शेप। दूसरा स्टेप क्या है, पोजीशन। तीसरा स्टेप हम ना क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं ये वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं। बेटा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहाँ पे टर्निंग हो रही है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला कैसे आया तो अभी थोड़ी देर के लिए साइड लाइन रख देना, इसके लिए मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, पर अभी फॉर्मूला रट लेना। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a माइनस, क्या होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक है, बताना बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी मालूम है क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बताओ इस वाले क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर 25, याद है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का 25 माइनस 4ac 24, कितना आएगा 1। अरे डिस्क्रिमिनेंट तो 1 आएगा। जरा इसमें पुट करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 बताओ हमारा वर्टेक्स कहाँ आएगा, वर्टेक्स वर्टेक्स माइनस बी मतलब व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस 5, 5 अपॉन 2a, 2a तो 2 होगा, और माइनस डी मतलब माइनस 1 बाई 2a मतलब माइनस 1। तो अपने पास कितनी चीजें आ गई, सबसे पहली चीज आ गई इस वाले क्वेश्चन का शेप। शेप कैसा है इसका, फिर आया हमारे पास ये एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है, ये वाई एक्स को कहाँ काट रहा है, और इसका वर्टेक्स क्या है। बेटा सुधांशु कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में। अब इसको प्लॉट करना है। चलो सबसे पहले मैं प्लॉट करने से पहले तीनों स्टेप्स रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, शेप। कौन डिसाइड करता है शेप, कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग कोफिशिएंट, जो लीड कर रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव तो, फिर अपने को निकालना है एक्स। मॉडर्न आर्ट तो है नहीं, तो हमें ये भी देखना है कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस कट के लिए किसको पुट कर देना है, वाई को 0 डाल देना है, और वाई एक्सिस कट के लिए किसको 0 डालना है। तो अपने पास एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स आ गए, वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट आ गया हमारे इस क्वेश्चन में। फिर वर्टेक्स का फॉर्मूला अभी के लिए रट के रखना है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय, बोलो याद करो, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। बच्चे ना ये 2 और 4 में कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगली स्लाइड पे क्या करता हूँ, मैं ये जो अपन ने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है तो बेटा ये याद रखो। बताओ ये अपवर्ड है, एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहा है 2 कॉमा 0, और वाई एक्सिस को, और वर्टेक्स ये रहा। मैं इसको अगली स्लाइड पे प्लॉट कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक था।
बताओ इसका शेप कैसा है, अपवर्ड। बताओ ये एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, बताओ ये वाला पॉइंट क्या है 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या है, अच्छा वाई एक्स को कहाँ काट रहा है 0 मॉस। कितने लोगों को लग रहा है वाई एक्सिस यहीं होगी, होगी ना वाई एक्सिस, पक्की बात है कि वाई एक्सिस यहीं होगी। बताओ ये वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है 0,6। ये तो रफ डायग्राम है ना, तो ये मैं बोलना कि सर ये 2 है ये 3 है तो ये 6 कैसे हो गया, तो रफ डायग्राम है नॉट बाय स्केल। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस। बताओ ये वर्टेक्स कितना निकाला था हमने 5/2 तब प्लॉट करना होगा। और याद रखना कॉर्टिक का जो वर्टेक्स होता है ना हमेशा इन दोनों के बीच में आता है। बताओ 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है x1 + x2/2 3 + 2 5/2 एकदम बीचों बीच आता है वर्टेक्स हमेशा, कॉर्टिक का वर्टेक्स हमेशा बीचों बीच ही आता है। बताओ वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने बता दिया पहले वो -b/2a -d/4 लिख लें फटाफट, लिख लें प्लॉट कर लें बेटा, आया समझ में। बताओ अब अपन 4-5 क्वेश्चन करेंगे। हाँ पहले का स्लाइड देखो, पहले 3 ही स्टेप्स है। कितना, पहला स्टेप क्या है शेप, दूसरा स्टेप क्या है पोजीशन, तीसरा स्टेप क्या है वर्टेक्स। ठीक है, बेटा आप लोग लेट क्यों हो जाते हो क्लास के लिए, हाँ तुम भी लेट हो गए तुम लोग, थोड़ा जल्दी निकल जाना, घर तो मेरा ही बहुत दूर, 10-15 किलोमीटर। बेटा आगे, बेटा ये सब चीज़ों को अपन ने समराइज किया और हमारे पास ग्राफ क्या आया, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बताओ ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट्स पे, पहला है 2,0, अगला क्या है 3,0। वर्टेक्स कितना निकला 5/2 -1/4, इतना बनाना है अपने को अभी के लिए। वैसे तो पैराबोला का पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर ही आने वाला है आगे, और अभी के लिए अपने को इतना आना चाहिए। क्लियर है, चलो तो अगला टारगेट देता हूँ, लोग कॉपी कर लिए हूँ। अगला प्लॉट करें x² + 5x + 6, पहले लिख लो इन सबको प्लॉट करेंगे, x² + 4 9 - x², x² + 2x + 1। सब में मैंने, चलो किसी एक में ना नेगेटिव कर देता हूँ, -x² -2 + x + तो नेगेटिव था ऑलरेडी, ठीक है 5 करते हैं ना, 5 करते हैं, पांचों लिख लो, एक एक करके सबको प्लॉट करते हैं। अभी आप लोगों ने फिजिक्स की बेसिक क्लास में डिफरेंशिएशन सीख लिया क्या, डिफरेंशिएशन तो नहीं सीखा, ये जो पॉइंट है ना ये डिफरेंशिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं।
कोई नहीं, फिर वो चीज़ बेटा आगे बढ़े, तुम लोग तो कर सकते हो, ये लोकल मिनिमा है ना एक तरीके से। डीवा बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। कोई बात नहीं। बेटा अगला लें, वो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू, अब देखो, अब देखो बेटा जो अपन ने ये स्टेप्स पढ़े ना, ये तो क्या है आपके थॉट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब जब आप क्वेश्चन समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो फिर आपको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको बस मालूम है मोटा मोटा अपने को क्या निकालना। देखना कितनी तेजी से करूंगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ कर देखो। वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं जो बता रहा हूँ बस बेटा वैसा करना, तेजी से हो जाएगा। बताओ ए क्या है, 1, पॉजिटिव है ना, तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड। बी कितना है बेटा 5, प्लस सी कितना है 6। बेटा डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब 25। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 24 कितना आया 1। यहीं पे निकाल लो वर्टेक्स भी, सीधे वर्टेक्स भी निकाल लो अभी। बेटा वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, याद है वर्टेक्स फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। बताओ क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस 5 बाई 2 और माइनस डी माइनस 1 बाई 4। यहीं पे निकाल लो एक्स एक्सिस कट, वो तो क्या है आपको बस बेसिक बताने के लिए था। एक्स एक्सिस कट के लिए क्या होगा, वाई को 0 डाल दो, उस क्षण क्या होगा, जैसे वाई को 0 डालोगे वो उस क्षण उस मोमेंट पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे ही मैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने की कोशिश करूंगा, मैं आउटपुट वाई को 0 डालूंगा, वैसे ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बेटा इसका स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर लेना, क्या आएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, क्या है -2, और बताओ ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा होगा, 2 बार। कौन कौन से जगह पे, -2 और, मतलब एक पॉइंट होगा -2, 0 और एक पॉइंट क्या होगा -3, 0। बताओ इसका y एक्सिस कट क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है। y एक्सिस कट के लिए x को 0 डाल दिया, x को जाना पे कांस्टेंट ही बचेगा, क्या बचेगा 0,6। अब इन सारी चीजों को समराइज करते हैं इन आर ग्राफ। तो प्यार से अपन एक x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट, बताओ अपवर्ड तो है ही, और बताओ सबसे पहले बताओ ये पॉइंट कहाँ है, -2,0 और -3,0 वो पॉइंट्स हैं। तो -3,0 लेफ्ट में आएगा तो वो छोटा है, और -2,0 राइट में आएगा तो उसकी वैल्यू बड़ी है। बाय स्केल नहीं बना रहे हैं बेटा, -2 और वेर इज 0,6, ये भी हो गया, ये रहा y एक्सिस कट 0,6, यहाँ कहीं पे होगा 0,6। और पैराबोला है कैसा, अपवर्ड। तो इन सारी चीजों को समराइज करते हुए ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। बताओ ये था वर्टेक्स, और वर्टेक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बेटा सोच के बताना वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, एक्स भी नेगेटिव, और देखो हमारा थर्ड में ही आया, देखो एकदम परफेक्ट आया, -5/2 -1/4। और मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स हमेशा बीचों बीच आता है ना पैराबोला। बेटा -3 और -2 का बीचों बीच क्या होगा, याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 -5/2। तो देखो एकदम बीचों बीच है, पैराबोला प्लॉट हो गया। तो बताओ इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। वो कहाँ लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे। कितने पॉइंट्स होंगे, फाइनाइट। पर जब मैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालता हूं तो बताओ एक पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार काट सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स। तो इतना अपने को आना चाहिए। बताओ अगला करो, कॉपी कर लो इसको फटाफट। बता अगली बार से ऐसे ही करना, सबसे पहले क्या करो, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर वर्टेक्स, फिर एक्स एक्सिस कट फिर वाई एक्सिस कट, और फिर सीधा प्लॉटिंग। तो याद कर रखेंगे स्टेप्स अभी तेजी से करने के लिए, ए बी सी डी वी, एक्स एक्सिस कट एंड वाई एक्सिस कट, ये निकाल लेंगे तो हमारा ग्राफ फट से प्लॉट हो जाएगा। गौरव आया समझ में। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा ना बेटा, अगला वाला लिखवाया था लिस्ट पूरी, ये कर चुके हो ना, हो गया। ये करो x² + 4 तो इसे कॉपी कर लो। x² + 4 बेटा कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे अपन अभी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम।
ना पॉलिनोमियल्स के अंदर। पढ़ा तो है आपने, पर बच्चे भूल जाते हैं उस चीज़ को, और क्योंकि आप भूल जाते हो तो वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने को, इसलिए वी हैव टू डू इट। और अपना जो पहला मॉड्यूल है ना, इसमें सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिक मॉड्यूल है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें सारी चीज़ें। तो लिख लिया तुमने शायद ना, स्क्वायर प्लस, अपने को प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, नंबर बताना a क्या है यहाँ पर 1, तब हमने 1 में सोच लिया अपवर्ड ओपनिंग था। तब b क्या है यहाँ पर 0, वेरी गुड, तो x का कोएफिशिएंट ही नहीं है तो b 0 है। c क्या है यहाँ पर 4, बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वायर माइनस 4a, कितना है बेटा। अच्छा बताओ, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम बहुत बढ़िया चीज़ देखेंगे, बताओ। नहीं नहीं, अरे आयोटा तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो छोड़ दो उसको। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो तुमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब अर्थात जीरो होता क्या है, जहाँ पे एक्स एक्स को काटे, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो आ ही नहीं रहे। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो जीरोस आते ही नहीं है, रियल जीरोस तो आते ही नहीं है, मतलब एक्स एक्स को नहीं काटेगा। देखना कैसे, मतलब इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला बोलो, क्या है वर्टेक्स, बेटा फॉर्मूला बताना बेटा नंबर। वेरी गुड, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि रट जाए, माइनस बी बाई टू, क्योंकि ये मैंने अभी आपको रटने को बोला है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये आगे चलकर एक चैप्टर आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब माइनस बी बाई टू है तो ये तो जीरो ही आ जाएगा ना, क्योंकि बी तो जीरो ही है, और माइनस डी बाई 4 है तो 16/4, 4 आएगा ना। चलो अगला क्या निकालना है अपना, एक्स एक्सिस कट। बेटा सुधांशु, एक्स एक्सिस कट पे कौन जीरो होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो, वेरी गुड बेटा। वाई को जीरो डाला तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 जीरो हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नो रूट्स, नो रियल रूट्स बोलते थे, याद है, नो रियल रूट्स, मतलब इसके जीरोस है ही नहीं। चलो मतलब व्हाट अबाउट वाई एक्सिस कट, वाई एक्सिस कट पे सुधांशु क्या जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, एक्स को जीरो डाला, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब ये वाई एक्स को कहाँ कट कर रहेगा, अरे देख 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 देख, वर्टेक्स आया 0,4 और ये वाई एक्सिस को भी कहाँ कट कर रहा है 0,4। अब इन सारी चीज़ों को समराइज करते हैं, तो हमने क्या बनाया, इधर देखो ना, बहुत बड़ा पैराग्राफ बनेगा इसका। देखो तुम लोग तो पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए यूल बी अमेज्ड, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। बेटा गौरव, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बोलना, बेटा सब रिवाइज करते आ रहे हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, अरे एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। बोलो, इसने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, कहीं नहीं काटा, और वाई एक्सिस को कहाँ काटा, तो 0,4 तो यहाँ होगा, और ये 0,4 इत्तेफाक से वर्टेक्स भी है, मतलब ये वाला पॉइंट है ये, तो मतलब ग्राफ इसके बाद यूं घूम के ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, और ग्राफ है अपवर्ड, ग्राफ ऐसा ही देखो, एक्स एक्स को नहीं काट रहा, इसके रूट्स नहीं आए, 0,4 इत्तेफाक से वाई एक्सिस कट भी निकल गया और वर्टेक्स भी निकल गया। और तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, इनफाइनाइट। पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी रूट नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, इट डिस्क्रिमिनेट्स, ये दो रूट्स आने, एक याद है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ही होता है कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स एक्स को जहां काटेगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, मतलब एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। बेटा नंबर मैंने ऐसे क्यों लिखा इसको, कि मेरे को दहेज की लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है,
पता है इसका ए क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना ये, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन अपना क्या था, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पर इसकी एनालिसिस चालू करने से पहले हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। बेटा पर बता नंबर इसका ए क्या है, -1 नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, बहुत अच्छी बात। तो इसका बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। बेटा इसका सी क्या है, 9। बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर 0 माइनस 4ac 36 आएगा। बेटा 36 आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है ना डिस्क्रिमिनेंट। बताओ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या हमने सीखा है अपने फाउंडेशन क्लासेस में, 2 रियल रूट्स। मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस कितनी बार कटेगा, 2 बार। अच्छी बात, देखते हैं। बेटा वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स का फॉर्मूला बोलना नंबर एक बार वापस से, -b/2a माइनस d/4a। चलो -b/2a कितना होगा, माइनस तो 0 ही हो गए थे, और माइनस डी मतलब -36 ना, डी -36 माइनस 4 इंटू -1 -4 है, कितना आएगा ये 0, 9 आएगा ना। तो वर्टेक्स आएगा 0, 9। बताओ व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस कट पे y 0 होता है, y को 0 डाला तो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। बेटा याद रखना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस थ्री। मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, एक बार 3,0 पे और एक बार -3,0। लास्ट क्या होता है, y एक्सिस कट, y एक्सिस कट पे किसको जुड़ाना होता है, x को जुड़ाना, तो जुड़ाओगे तो क्या आएगा। अच्छा एक मजे की बात देखो, वर्टेक्स आया 0,9 और y एक्सिस कट भी क्या आया 0,9। इन सारी चीजों को समराइज करते हुए अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। मस्त सा एक एक्स एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। बताओ ये 0,9 को हाईलाइट कर लेते हैं, 0,9 हमारा वर्टेक्स भी है, हमारा ये वाला वर्टेक्स भी है 0,9, और इसने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, 2 पॉइंट्स पे। एक क्या है 3,0, एक क्या है जितना ये राइट में उतना ही लेफ्ट में -3, और ग्राफ कैसा है डाउनवर्ड, ऐसा ही बन सकता, जा रही नहीं, थोड़ा सा शेप मेरा बिगड़ सा गया। पेपर में अच्छा बनेगा तुम्हारे। एनीवेज बेटा आया सर में, पैराबोला प्लॉट हो गया। और ये एक रफ स्केच है, हमें बहुत एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें एक रफ स्केच चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो तो अगला क्या एक बार ना, पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू -x² -2x -1। नंबर बताना a क्या है, मतलब कैसा पैराबोला है, b क्या है, क्या है डिस्क्रिमिनेंट बोल, b² मतलब 4 -4a, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। नंबर बताना डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब क्या होता है, रियल बट इक्वल रूट्स। अब ऐसा कैसे हो सकता है रियल इन इक्वल रूट्स, नहीं मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार नहीं काटेगा, एक ही बार काटेगा, और एक ही बार काट के वहीं ऊपर चले जाएगा। देखना कैसे टच करेगा, वेरी गुड। अगर जिसको किसी को समझ में आ गया कि टच करके निकल जाएगा तो मतलब उसी पॉइंट पे कट करके नीचे गया, उसी पॉइंट पे कट करके ऊपर आ गया, मतलब टच करके ऊपर आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यही वर्टेक्स आना चाहिए, देखना भी। मतलब इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -b/2a -d/4a। बोलो वर्टेक्स क्या आएगा, -b मतलब 2/2a मतलब -2, 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 ही हो गया ना। वर्टेक्स क्या आया -1, वर्टेक्स क्या आया -1, चलो तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया -1, 0। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने ये भी पता लगा लिया कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। बताओ इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं, y एक्सिस कट, y एक्सिस कट पे x 0 है, अरे ये तो 0, -1 आ गया, अरे क्या बात है। देखो जो वर्टेक्स है वही नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी,
वर्टेक्स है -1, 0, वाई एक्सिस कट है 0, -1। व्हाट इज एक्स एक्सिस कट? एक्स एक्सिस कट पे वाई को जो डाल दो, वाई को जो डालोगे तो देखना ये 0 इज इक्वल टू -x² -x -1 आएगा, ये बन जाएगा x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कैसे सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दिया, ऐसे क्या आएगा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब एक ही रूट आए तो दो रूट, पर दोनों रूट सेम ही है, -1 -1, मतलब ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट रहा है, -1, और इत्तेफाक से जिस पॉइंट पे काट रहा है वही इत्तेफाक से क्या है, वर्टेक्स। तो ध्यान देखें क्या कैसे करेंगे, हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। गौरव x एक्सिस की इक्वेशन बार बार इसलिए पूछूंगा कि रट जाए, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं तो नहीं आ पाएगी। y एक्सिस की x इक्वल, बोलो इसने x एक्सिस को कहाँ काटा, -1, 0 को हाईलाइट कर लिया, और इत्तेफाक से वही हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे टर्निंग भी यहीं पे आ गई, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा डाउनवर्ड। और बताओ इसने y एक्सिस को काटा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और देखो डिस्क्रिमिनेंट के जीरो आने का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट के जीरो आने का मतलब है कि इसके दोनों रूट्स इक्वल आए, मतलब एक तरह से इसने एक ही जगह पे दो बार काटा है, वो दिख नहीं रहा तुम्हें क्योंकि टच करते हुए चले गए, एक बार ऊपर जाते हुए काटा, एक बार नीचे काटा, अब वो इतना पास हो गया कि आपको लग रहा है वो टच करके चले गया। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट जीरो, कि जब तुम किसी पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बना रहे हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मतलब वो एक्स एक्स को छू के निकल जाएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब वो उसको छुएगा ही नहीं क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं आएंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब कि दो रियल रूट्स आएंगे, मतलब वो दो बार काटेगा, है ना। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते हैं जब एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ, वो वो भी एक तरह से फिलर टॉपिक ही है। तो जब 11th का सिलेबस अभी चालू करना, अपन सीक्वेंस सीरीज चालू करने वाले थे, सीक्वेंस सीरीज करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर बीच में एक फिलर टॉपिक कर लेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तब आप देखो कि इस चीज है। लास्ट था ना, एक और था कि हो गए थे सारे, एक और था, तो क्या था बेटा, आगे आगे तो अगला लास्ट क्या था, y इज इक्वल टू, पॉजिटिव था वो भी, y इज इक्वल टू, चलो नंबर बताना, ए क्या है, ई ई मिनट, ओ नेगेटिव। अब तुम लोग बेटा इन्फर करना चालू कर देना चाहिए, ए के पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड। बेटा डिस्काउंट नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, वेरी गुड, ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, इसके जीरोस तो आने ही वाली नहीं है, हम पहले से फोर्स ही कर लिया, तो उसका वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, -b -1/2 -d/4, एक्स आ गया -b/2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ व्हाट अबाउट इसका एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस कट पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x² + x + 1 जीरो होगा, कि नो रियल रूट्स। तेजी से कैसे बता दे सर आपने नो रियल रूट्स, अरे बेटा पहले ही तो बता चुका हूँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो रूट्स निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, नो रियल रूट्स। व्हाट अबाउट वाई एक्सिस कट, वाई एक्सिस कट, एक्स को जीरो डाल दिया, एक्स को जीरो डाला, जीरो का मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ हटेगा, जीरो का, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस और बेटा वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ -1/2, और ग्राफ कैसा है, अपवर्ड, ग्राफ यूं जा रहा होगा। बताओ इसने हमारे वाई एक्सिस को कहाँ हटा, ग्राफ बन गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा अपने को अभी स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट करने आने, है ना, इसकी जरूरत अपने को पड़ जाएगी। अगला देखें,
बताओ, अब रिकैप करेंगे इक्वेशंस का तेजी से। तो बताओ ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मान लेते हैं दो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, वो रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, और नॉन रियल इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और हमें मालूम है इसके बारे में, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, ये जब होता है जब क्वाड्रेटिक हो। बताओ, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एक करके एडिशन, क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है, तो ये क्या है क्यूबिक, इसके कितने जीरो आएंगे मैक्सिमम, तीन, मैक्सिमम तीन आएंगे। तो व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा गामा, क्या आएगा, माइनस बी, तीन फॉर्मूला है माइनस बी, ये है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एक करके एडिशन। फिर अगला क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो जोड़ियों में सम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी बाय, कैसे रटना है, पहले में माइनस बी बाय, फिर अगले में प्लस सी बाय, फिर अगले में वापस क्या आएगा, माइनस डी बाय। तो व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलो फोर्थ के लिए सोच के बताना, अगर मेरे पास, चलो फोर्थ, ये तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस में ना, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, बोलो इसके कितने रूट्स आएंगे मैक्सिमम, चार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बताओ इनका सम टेकन वन टाइम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बोलो क्या आएगा, माइनस बी वाई, हमेशा ऐसे ही चलेगा माइनस बी वाई। तो क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस टेकन वन एट ए टाइम। अब जोड़ियां कितनी बनेंगी सोच के बताओ, एक दो तीन, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, छह जोड़ियां बनेंगी। क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। तो ये माइनस बी वाई है, तो ये क्या होगा, सी वाई। अब देखो जब दो ही रूट्स थी तो जोड़ियां एक ही बनी थी, तो सी वाई। अब जब रूट्स बहुत सारे हैं तो जोड़ियां, अब अगले में ट्रिपलेट्स बनेंगे, ट्रिपलेट्स क्या बनेंगे, ट्रिपलेट्स। बताओ कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, चार ट्रिपलेट बनेंगे। तो ये माइनस बी बाय था, ये सी बाय था, तो ये क्या आएगा, माइनस डी। और व्हाट इज द लास्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, सी बाय। लिख लें, चार के लिए याद कर लो, चलिए करो फिर लिखो। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्लीट की है, एक पैराबोला का प्लॉटिंग कैसे हो, पर ये चीज़ आपको पढ़ी होगी जूनियर। बेटा ये तो हम nth डिग्री पॉलिनॉमियल के भी लिख सकते हैं, पर क्या आपको लगता है मैं 5th डिग्री का लिखूंगा तो आप खुद ही बना लोगे पैटर्न, तो बड़ी चीज़ तो है नहीं। पर लेकिन जेई में बहुत ज़्यादा अपने को हायर पॉलिनॉमियल तक जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। चले आगे।
अब अपन ना तेजी से अपने अब अगले 10 मिनट में ना अपन जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए है ना कुछ, हाँ बस 10 मिनट है तो चले। कितने बजे सोती है? 11 बजे सोती है ना तेरे को? ठीक है बेटा, आए हुए तो लेट था तू, एकदम टाइम पे आया कर। हाँ अब बेटा ये तो क्या अपन हॉस्टल में रहते हैं तो ये स्ट्रगल तो चलती रहती है लाइफ में, ये सब स्ट्रगल तो चलती रहेगी। अब कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए और उसके ऊपर अपने मटेरियल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम देख लेना। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज उनको तेजी से रिवाइज कर देता हूँ। करें लगो। चलो ये तो अब ये तुमको एकदम से ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब अगली क्लास में अपन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बहुत बेसिक सा है, तो थोड़ा सा डिवीजन देखेंगे और फिर क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम। आप बोलोगे सर एचसीएफ एलसीएम तो मैं आता है, पर एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शन का निकालने में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फ्रैक्शंस का, है ना? तो वो सारी चीज़ें देखेंगे बेटा। ये वाला जो अपना मटेरियल है फर्स्ट वाला, तो पूरी शिद्दत से खत्म करना है अपने को, है ना? और मैं आपको बता भी दूंगा अभी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बड़े आराम से कर लोगे, आपने किए हुए हैं ऑलरेडी वो। चलो लास्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? ये तो आपको आती होगी पहली आइडेंटिटी, हेडिंग डाल देना अपने नोट्स में, एल्जेब्रिक। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप अगर भूल गए हो तो आपको याद आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आती होंगी पर उसके कुछ रूप शायद ना आते हो आप। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? बताओ व्हाट इज द सेकंड? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये तो आपको आता होगा, पर इसका एक और रूप है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इससे रिलेट करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab। देखो ना, प्लस 4ab कर दूंगा। और इसका एक और रूप क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, थर्ड लिखें बेटा। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? इट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सारी जोड़ियां ए बी ए सी लिख लो अल्फाबेटिक। अब देखो एक मस्त चीज देखो, जस्ट सी फर्स्ट फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला, मुझे ये यकीन है कि आपने पहला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा और थर्ड फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पर अपने को अपने जेई की प्रिपरेशन के लिए बेसिक्स में क्या समझ में आना चाहिए। देखो इधर क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं? 3, इनको ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं? 2, इनको बाइनोमियल बोलते हैं। बेटा जब इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ? पहले इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर हो गया और फिर 2 टाइम्स जोड़ी। कितनी जोड़ी बनती है ए और बी की? एक जोड़ी बनेगी। यहाँ देखो पहले ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर हो गया, फिर 2 टाइम्स सारी जोड़ियां। बताओ कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? ए बी, ए सी, बी सी। अगर आप ये चीज समझ चुके हो, क्या तुम मुझे बता, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? पहले सबका स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सारी जोड़ियां। बताओ जोड़ियां कितनी होंगी? ए बी, कायदे से ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, ऐसे 5 होंगे तो भी कर ही लोगे आप, है ना? तो एक तरह से जोड़ियां हैं, जितनी भी जोड़ियां पॉसिबल है। फिफ्थ फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आई एम श्योर कि आपको मालूम है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन अगली क्लास की शुरुआत में करेंगे, और आपको रियलाइज होगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी आपसे नहीं बनेंगे और वहां बनने लग जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके लिए एक चीज याद रखना, अगर कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, प्लाइज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 आ जाएगा। ए प्लस बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए माइनस बी, या वाइस वर्सा। अगर कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 होगा।
मतलब a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे को क्या होंगे, रेसिप्रोकल। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कहाँ पे यूज होता है। क्या तुमने कभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन याद है, मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 होगा। मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा और वाइस वर्सा। तो कभी सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल निकालना हो सीधे क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और कभी सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल निकालना हो तो फट से क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आगे बढ़े, तो ये तो फिफ्थ आइडेंटिटी हो गई। ये सारे स्क्वायर्स वाली हो गई, अब क्यूब्स वाले पे आ रहे हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस, बताता हूँ वैसे ये याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वो अलग बात है कि आपने जूनियर क्लास में ऐसा पढ़ा हुआ है, 3ab इंटू ए प्लस बी, दोनों याद होने चाहिए। सेवेंथ, व्हाट इज a माइनस बी का होल क्यूब, इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a स्क्वायर भी है माइनस बी, या फिर आपने क्या पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी माइनस 3ab ए माइनस, ये पढ़ा होगा। व्हाट इज द एट प्रॉपर्टी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बटा व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्विक रिवीजन बेटा, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, ये अगली क्लास तक आने से पहले इसको याद करके आना। व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। टेंथ 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 जो है वो बहुत कम याद रहती है, पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab याद है किसी को, हाँ बोल बेटा पर, हाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, याद करके आना। ये ऐसा नहीं होता, बताता हूँ, लिख लो पहले, तुझे क्या याद है वो बताता हूँ, और वो जनरली बच्चों को वही याद रहती है, और ये होता है इंटू हाफ। तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अपन अगली क्लास में और थोड़ा सा। अब तुम्हें क्या याद है, ये आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती बच्चों को, पर उनको क्या याद रहता है कि दिस इज व्हाट इज टोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, अगर कभी ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जीरो होगा, उस मोमेंट पे व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी। समझ आए क्यों, क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये राइट साइड पूरा जीरो हो जाएगा, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। ये बच्चों को याद रहता है, पर तूने बोल नहीं पाया था ना उस समय। या फिर अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, अगर a b के बराबर तो ये जीरो, b c के बराबर तो भी ये जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, तभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी सी। बेटा मैंने आज क्या बोला, अपन किसी चीज को भी पढ़ रहे हैं, शुरुआत है, पहली बार की हमने, तो सच जो सच होता है ना, जो हमारी लर्निंग होती है वो लेयर्स में होती है। तो आज हमने सिर्फ आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं हम, तो अगली क्लास में आने से पहले आप उसको रिवाइज कर लो। बस दो और आइडेंटिटीज बची, ये अपने मटेरियल में पेज नंबर 8 पे है, क्या आइडेंटिटी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी हैं, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने को इसके बाद एक्सपोनेंशियल, एचसीएफ, एलसीएम और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आज में वो करवाना था, पर आज अपनी पॉलिनोमियल्स वाली वो लीनियर और बायनोमियल की क्लास ही, क्वाड्रेटिक की क्लास लंबी खिंच गई। ये वाली ना इसको हाईलाइट कर लेना, और अगर आपको याद होगा, बेटा ऊपर वाली दो मिटा दूं क्या, अगर आपको याद हो
मालूम है इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आपने 9th में किए होंगे, 9th में आता ही आइडेंटिटी। बताओ इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कभी ऐसा आ जाए समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, तीन लोगों का क्यूब्स आ जाए, तीन लोगों के क्यूब्स का सम निकालने को आ जाए कभी, तो चुपके से चेक कर लो क्या कहीं गलती से इन तीनों का सम जीरो तो नहीं, क्योंकि अगर इन तीनों का सम जीरो है इसका मतलब दिस इंटू दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब वुड बी दिस, तो दिस, मैं क्या बोला मैंने, इसको आइडेंटिटी को ऐसे लगाते हैं। अगर कभी तीन लोगों के क्यूब्स का सम निकालना है तो चुपके चेक कर लो कहीं इन तीनों के क्यूब्स का सम जीरो तो नहीं, और अगर इन तीनों के क्यूब्स का तीनों के क्यूब्स का सम निकालना हो चुपके चेक कर लो कहीं तीनों का सम जीरो तो नहीं, और अगर तीनों का सम जीरो है तो हम सीधा क्या लिख देते हैं, सॉरी सी ए बी सी, सी ए बी सी। मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले लिख लो इसको। अगर तीन लोगों का क्यूब्स का सम निकालना हो कभी, तीन लोगों के क्यूब्स का सम निकालना हो कभी, तो ऐसे एक्सपैंड करने के बजाय चुपके चेक कर लो उन तीनों का सम जीरो तो नहीं, अगर इन तीनों का सम जीरो आ गया सीधे लिख देना 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपने पक्का किया होगा अपने जूनियर क्लासेस में। वो एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब निकालो, तो आपका मन करेगा कि मैं इसको क्या करूं, एक्सपैंड। पर चुपके से बताना ये तीन क्यूब्स का सम है ना, बताओ इसके अंदर कौन है, x माइनस वाई, इसके अंदर कौन है, y माइनस जेड, इसके अंदर कौन है, z माइनस एक्स। ये तो इन तीनों का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये a है अगर, ये b है अगर, और अगर ये c है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, बी ए बी सी के। तो इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, पढ़ाया सर में। तो ये फैक्टराइजेशन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, फैक्टराइजेशन करने में हमारे को बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी लिख लो क्योंकि ये एग्जाम्पल अपने आप ही तुम्हारे नोट्स में बता देगा कहाँ पे हमें ऑन अ लोकल रहना, सिंस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स टू। बेटा मैं एक मिनट आगे करके दो लिख दूं, फिर आप बैक करके लिख लेना। ये देखो 11th, बेटा कभी a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ और इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a प्लस बी, और 12th बेटा ये तो जेई का फेवरेट है, कितनी बार पूछ रखा, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, a की पावर 4 प्लस 4 डिग्री, इसको बाइक्वार्टिक कहते हैं, वो तो बाइक्वार्टिक कहते हैं, पता है ना, डिग्री 4 है तो मतलब बाइक्वार्टिक। देखना ध्यान से, इसको देखो कैसे करते हैं, इधर देख लो, ये a की पावर 4 है ना, इस a स्क्वायर को लिखते हैं प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या बेटा, जल्दी बताओ। अरे मैंने a स्क्वायर को लिख दिया 2a स्क्वायर माइनस, सर इससे क्या उखाड़ लिया आपने, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, याद है, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, देखो a की पावर 4 1 का स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन याद रखना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 स्क्वायर माइनस, तो टोटल मिलाकर कितनी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए अपने को, 12। ये 12 आइडेंटिटीज पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बेसिक मैथ्स है ना, फंडामेंटल में अपन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते,
तो सबसे पहले लेक्चर में अपन ने सेट्स देखा था, सेकंड लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटीज देख ली थी, वेवीज का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आज अपन ने क्या देखा, पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत कर दी। पॉलिनॉमियल्स में लीनियर पॉलिनॉमियल देख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देख लिया, उसके ग्राफ्स देख लिए। हमको भी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम करना था, पर समय कम था तो मैंने इसलिए आइडेंटिटीज रिवाइज कर दी। अगली क्लास में इन आइडेंटिटीज पे कुछ सिलेक्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको रियलाइज हो। मेनली तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले किसी चैप्टर में अगर मैं इनको बोलूंगा, इनको यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। वही ऑब्जेक्टिव हमारे ब्रिजिंग कोर्स का और ये बेसिक मैथ्स को करने का। तो ये 12 के 12 आइडेंटिटीज को याद करें ना, तो विल स्टॉप इट हियर, है ना।